फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारुफ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा है। ये सफ़र हमने मूव टूल से शुरू किया था और मूव टूल से होते हुए आज हम पहुँचे हैं शेप टूल तक। शेप टूल के सब पैनल के अंदर 6 डिफरेंट शेप टूल्स मौजूद हैं। हर एक का कीबोर्ड शॉर्टकट U है। जो ही हम अपने कीबोर्ड से U प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगल टूल जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन सारे टूल्स के अंदर साइकिल थ्रू करना चाहें तो फिर हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को ऐड कर देंगे और U को प्रेस करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे आइकन जो है वो आपके चेंज होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से राउंडेड रेक्टेंगल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद एलिप्स टूल आएगा, इसके बाद पॉलीगॉन है, फिर लाइन टूल है और उसके बाद कस्टम शेप टूल है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इन सारी शेप्स का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। तो जो ही हमने रेक्टेंगल टूल को यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये मुतलका ऑप्शन बार जो है ये हमारे सामने ओपन हो जाती है। ये वही ऑप्शन बार है जो हमने पेन टूल में देखी थी, सिर्फ इसके अंदर एक आध ऑप्शन जो है वो मिसिंग है जो पेन टूल के साथ मखसूस था। जो ही हम पेन टूल को यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि डिफरेंट मोड्स थे, लेकिन जब हम शेप का मोड जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो इस ऑप्शन बार के अंदर भी वही ऑप्शन है जो यहाँ से किसी भी शेप को सिलेक्ट करके हमारे सामने खुल जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक रबर बैंड और इसी तरीके से ऑटो ऐड डिलीट जो है ये सिर्फ पेन टूल के साथ मखसूस है। लेकिन जब हम शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे रबर बैंड और ऑटो ऐड डिलीट वाला जो ऑप्शन है वो नहीं है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे प्रीसेट्स का पैनल है। जब आप इस गियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले से बने हुए प्रीसेट्स जो उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इस टूल को, शेप टूल को आप रीसेट भी कर सकते हैं ताकि जो पहले से आपने सेटिंग की हुई थी वो डिफॉल्ट वैल्यू पे चले जाए। तो जो ही हम इसको क्लिक करते हैं तो वो नॉर्मल जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है उस वैल्यू के ऊपर ये ऑप्शन बार जो है वो एडजस्ट हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप कोई नया प्रीसेट बनाना चाहें तो यहाँ पे इस आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये एक पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ आप कोई भी नाम लिख के रेक्टेंगल टूल के हवाले से, या फर्ज कर लें आप एलिप्स के ऊपर काम कर रहे हैं या पॉलीगॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो नाम दे के यहाँ पे आप उसको सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो फिल और स्ट्रोक कलर का है। यहाँ से हम विड्थ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से इस पैनल से आप लाइन का डिजाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं कि स्ट्रोक आपका सॉलिड कलर में हो या डॉटेड लाइन हो, या इसी तरीके से ये छोटे छोटे दायरे जो हैं ये स्ट्रोक में नजर आए। इसके बारे में हम तफसील से बात कर चुके हैं पेन टूल के ट्यूटोरियल में। अगर आप इस सारी ऑप्शन बार के बारे में डिटेल में जानना चाहें तो फिर ये आपको राइट साइड पे एक लिंक नजर आ रहा है। इस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप वहां से पेन टूल का ट्यूटोरियल एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि पेन टूल में हमने तफसील के साथ इन ऑप्शंस के बारे में बात की थी। तो अब हम आते हैं शेप टूल के अमली इस्तेमाल की तरफ। डिफरेंट शेप हैं, सिंपल शेप्स हैं। मैथमेटिक्स में आप ये यूज करते रहते हैं, नॉर्मल जिंदगी में भी हम इनको यूज करते हैं। प्राइमरी सेक्शन से होते हुए जब आप यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो ज्योमेट्री जहां जहां पे आती है वहां पे आपको इन शेप्स का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से दुनिया भर में बड़े मशहूर व मारूफ जो लोगोस हैं उनके अंदर अगर आप गौर से देखें तो किसी के अंदर आपको रेक्टेंगल नजर आएगी, किसी के अंदर राउंडेड रेक्टेंगल है, कहीं पे एलिप्स होगा, कहीं पे पॉलीगॉन होगी, किसी जगह पे सिर्फ लाइनें होंगी। इसी तरीके से कस्टम शेप्स जो हैं वो भी लोगों का हिस्सा हो सकती हैं। तो शेप का हमारी जिंदगी में बहुत अमल दखल है। शेप यानी कोई तस्वीर, कोई शक्ल, कोई खाका, कोई सांचा। तो यहाँ फोटोशॉप में शेप टूल के साथ हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इनको आपस में हम मर्ज कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ यहाँ पे ये जो 2 एरोज हैं इसके साथ हम इन शेप्स को डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जो ही आपने यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से हम कोई फिल कलर ले लेते हैं। फर्ज कर ले हमने यहाँ से वाइट फिल कलर ले लिया। इसी तरीके से स्ट्रोक के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो स्ट्रोक का कोई कलर जो है वो फर्ज कर ले हम इसका येलो ले लेते हैं। अब मैंने बताना है कि स्ट्रोक की विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ इस छोटे से एरो पे मैं क्लिक करता हूँ और इस स्लाइडर से मैं इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज कर लेता हूँ। इसी तरीके से यहाँ से हम सॉलिड लाइन का ऑप्शन चूज कर लेते हैं। उसके बाद ये आपकी कस्टम विड्थ और हाइट है, ये हम बाद में इस तरफ आते हैं। तो जब आपकी ये सिलेक्शन होगी ऑप्शन बार से तो लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके आपने इस तरीके से बिल्कुल रफली एक ड्रॉ करना है। तो ये आपकी फर्स्ट रेक्टेंगल जो है, फर्स्ट शेप आपकी ड्रॉ हो गई है। तो ये जो येलो है ये स्ट्रोक है। इस तरीके से ये जो वाइट था
ये फिल कलर था। अगर फर्ज कर लें हम फिल कलर की जगह पे कोई ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं तो जो ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये ग्रेडियंट इसके अंदर फिल हो गया है। इसी तरीके से हम यहाँ से ग्रेडियंट जो है वो चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके बारे में हमने ग्रेडियंट टूल के हवाले से तफसील से बात की थी। इसी तरीके से अगर आप स्ट्रोक के ऊपर ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं तो आप स्ट्रोक के ऊपर भी यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोई भी ग्रेडियंट जो है वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरीके से पैटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई भी पैटर्न जो है वो आप इस शेप के ऊपर दे सकते हैं इजीली। इसी तरीके से फर्ज कर लें अगर आपने ये जो स्ट्रोक था इसका डिज़ाइन बदली करना है तो पहले हमने सॉलिड किया था, अब हम इसका डॉटेड जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो अब आपने देखा कि वो इस तरीके से इसका डिज़ाइन जो है वो बनना शुरू हो गया है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये राउंड जो है ये आपका स्ट्रोक होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम मोर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो ये एक नया पैनल हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब हम इसके साथ देखते हैं, अभी ये जो आपका बॉर्डर है, ये जो स्ट्रोक है ये इनसाइड है। जब हम यहाँ से इसको सेंटर कर लेंगे तो इस तरीके से ये जो आपका स्ट्रोक नज़र आ रहा है ये आधा स्ट्रोक शेप के अंदर होगा और आधा स्ट्रोक जो है वो शेप के बाहर होगा। इसी तरीके से आउटसाइड जब हम करेंगे तो ये स्ट्रोक जो है वो टोटली इससे बाहर चला जाएगा। डैश लाइन है, फर्ज करें इसको अगर हम अनचेक कर देते हैं तो ये सॉलिड जो है इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगी। फिर इसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि जो ही हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको दोबारा से सेट करते हैं। डैश फर्ज कर लें हम यहाँ पे 1 कर लेते हैं। इसी तरीके से गैप भी मैं 1 कर लेता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन में भी हम 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे फर्ज कर ले हम 2 कर लेते हैं। यहाँ पे हम 7 कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम 9 कर लेते हैं। तो ये आपका एक कस्टम स्ट्रोक तैयार हो गया है। अगर आप इसको सेव करना चाहें तो यहाँ पे आप इसको जो ही सेव करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि इस सेक्शन के अंदर वो वाला बॉर्डर जो है वो आपका सेव हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई नई शेप बनाएंगे और उसके ऊपर ये वाला प्रीसेट जो है वो अप्लाई करेंगे तो वो इस तरीके से उसकी शेप जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ से हम इसको ओके कर लेते हैं। इसी तरीके से हम एक नई शेप बना के देखते हैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल के साथ कि ये शेप जब हम ड्रॉ करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट होता है। जो ही हमने यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट की तो अब आपने देखा कि यहाँ पे रेडियस का एक ऑप्शन जो है यहाँ पे एडिशनल आपको नजर आना शुरू हो गया। रेडियस का मतलब यह है कि जो ही हमने यहाँ से लेफ्ट माउस क्लिक से एक दफ़ा क्लिक किया तो ये जो आपको कर्व नज़र आ रही है ये बेसिकली वो रेडियस है। अब चूंकि यहाँ पे हमने ग्रेडियंट और स्ट्रोक जो है वो सिलेक्ट किया था इसलिए वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अगर फर्ज कर लें मैं यहाँ से इसकी प्रोफाइल चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से ये वाला प्रीसेट सेलेक्ट करता हूँ तो फिर आपने देखा कि वो बिल्कुल सॉलिड स्ट्रोक उसका नज़र आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं फिल को यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, कोई और ग्रेडियंट लगा लेता हूँ या फर्ज कर लें कि कोई पैटर्न जो है वो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, इसी तरीके से सॉलिड कलर जो है वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से फिल कलर जो है वो चेंज हो गया। इसी तरीके से स्ट्रोक का कलर जो है वो भी मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो सॉलिड कलर पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ से और लेफ्ट माउस क्लिक से यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा तो ये इस तरीके से आपका बॉर्डर जो है ये भी चेंज हो जाता है। तो जब आप लेयर पैनल में देखते हैं तो आपने ये देखा कि जो ही हमने शेप मोड यहाँ से सिलेक्ट किया था और यहाँ पे हम कोई शेप जो है वो ड्रॉ करते हैं तो एक नई लेयर जो है वो बन जाती है। तो इसी तरीके से उस शेप का नाम भी लिखा हुआ लेयर पैनल में दिखाई देता है। जैसे हमने पहले रेक्टेंगल के साथ यहाँ पे एक शेप बनाई थी तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगल 1, यानी इसी तरीके से अगर मैं दूसरी रेक्टेंगल बनाऊंगा तो वहाँ पे रेक्टेंगल 2 आ जाएगा। इसी तरीके से दोबारा हमने शेप टूल में से राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और उसके बाद ये शेप बनाई तो यहाँ पे लिखा हुआ है राउंडेड रेक्टेंगल। इसी तरीके से जब हम कोई शेप यहाँ पे बनाते हैं तो ये प्रॉपर्टी का पैनल जो है वो ओपन हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टीज के पैनल को अगर आप लेफ्ट माउस क्लिक से प्रेस करके होल्ड करके रखें और बाहर ले आएं तो ये इस तरीके से रिलीज भी हो जाता है। ये बहुत पावरफुल पैनल है। तो यहाँ पे ये 2 आइकन आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। पहला आइकन जो है ये शेप के लिए है कि फिलहाल हमने चूंकि शेप ड्रॉ की थी लिहाजा उस शेप से मुतल्लिका ऑप्शन जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस वही हैं जो हम यहाँ पे इस ऑप्शन बार में देखते हैं। जैसे फिल कलर यहाँ पे हमारा ग्रीन था और ये हमारा सायान कलर का स्ट्रोक था तो वो चीज़ें हमें यहाँ भी नज़र आती हैं। इसी तरीके से साइज और जो स्ट्रोक का स्टाइल था वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर जो नए ऑप्शन है वो ये हैं, अगर आप ये देख रहे हो लेफ्ट राइट बॉटम लेफ्ट और राइट लेफ्ट जो आपने ये देखा ये कर्व सी बनी हुई है और इसके दरमियान ये एक चेन का लिंक है। अगर मैं इसको अनलिंक कर देता हूँ और फर्ज कर ले मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो लेफ्ट कर्व है ये थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके फर्ज कर लें 70 पिक्सल कर देता हूँ और जो ही मैं यहाँ से एंटर की प्रेस करूँगा तो अब आपने देखा कि ये जो कर्व थी लेफ्ट साइड वाली ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है। लिंक करके यहाँ पे मैं कोई साइज़ देता हूँ, फर्ज कर ले मैं इसको 100 कर देता हूँ और एंटर करूँगा
तो अब उसने सारे ने, चूंकि ये लिंक था, सारे कॉर्नर जो थे वो इस तरीके से राउंड कर दिए। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर ये जो मास्क का आइकन है ये क्या करता है। तो जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं मास्क के ऊपर, तो आपने देखा कि मास्क के अंदर ये दो ऑप्शन है, एक उसकी डेंसिटी है और एक उसका फेदर है। फर्ज कर लें हमने यहाँ से ये लेयर सेलेक्ट कर ली, और जब हम फेदरिंग करेंगे थोड़ी सी, तो अब आप देखिएगा कि ये हल्का हल्का जो है ये किनारे इसके सॉफ्ट होना शुरू हो गए, थोड़े ब्लरी होना शुरू हो गए। ये वो ऑप्शन है जो फेदरिंग के साथ हम सेलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बहुत ज़्यादा फेदरिंग कर देंगे तो इस तरीके से ये हाईलाइट्स बनना शुरू हो जाएंगी। ये बाज़ औक़ात हमने आर्ट वर्क के अंदर जब हाईलाइट्स देनी होती हैं तो फेदरिंग करके भी हम दे सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक तीसरी शेप। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं एलिप्स टूल को। एलिप्स टूल जो ही हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो उसी तरीके से हम यहाँ से कलर या स्ट्रोक वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट की को प्रेस किए बगैर इस तरीके से सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये इस तरीके से ओवल सा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करूँगा तो ये प्रोपोर्शन जो है ये कंस्ट्रेंट करेगा। तो जो ही मैं इसको लेट गो करता हूँ, रिलीज करता हूँ, तो इस तरीके से आपने देखा जो लास्ट स्ट्रोक था और जो लास्ट फिल कलर था वो इस शेप के ऊपर अप्लाई हो गया है। तो अगेन वही सारे ऑप्शन है जो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए फर्दर जो है मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। इसी तरीके से आपका पॉलीगॉन का टूल है। जब हम पॉलीगॉन का टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन जो ऑप्शन बार में आप देख सकते हैं वो है साइड्स का। साइड्स का मतलब यह है कि अगर आपने फर्ज कर लें परफेक्ट ट्रायंगल बनानी है और वो 3 कॉर्नर उसके हों, 3 एंगल हों, तो इस तरीके से जब आपने देखा ये बगैर शिफ्ट की को प्रेस किए हुए मैं इस तरीके से इसको मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कर लेता हूँ तो फिर इस तरीके से ये बिल्कुल कंस्ट्रेंट करेगा इसके प्रोपोर्शंस, और इस तरीके से परफेक्ट एंगल के साथ मैं एक ट्रायंगल जो है वो बना सकता हूँ। तो जो ही मैं इसको यहाँ से इस तरीके से बना के छोड़ता हूँ तो ये आपकी एक ट्रायंगल जो है वो तैयार हो गई है। इसी तरीके से कंट्रोल टी करके मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये अब आपकी एक ट्रायंगल जो है वो तैयार हो गई है। दोबारा से हम पॉलीगॉन को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अब फर्ज कर लें मैं इसकी साइड्स जो है वो 10 कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे 10 कर दिया और अब यहाँ पे मैं ड्रैग करके एक शेप बनाता हूँ शिफ्ट की प्रेस करके, तो इस तरीके से ये आपकी डिफरेंट शेप जो है वो तैयार हो गई है। तो अभी तक तो हम ये कर रहे थे कि हम ड्रैग कर रहे थे और उसके साथ हम शिफ्ट की को ऐड कर रहे थे। अगर फर्ज कर लें आप ड्रैग नहीं करते और यहाँ से आप कोई शेप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे फर्ज कर लें हम इसकी साइड से हैं वो दोबारा से 5 कर लेते हैं और यहाँ पे मैं वंस क्लिक करूँगा। अब मैं ड्रैग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे वंस क्लिक करूँगा तो ये एक पैनल ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है क्रिएट पॉलीगॉन, यानी अब मैं उसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, उसकी साइड जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं स्मूथ कॉर्नर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर फर्ज कर ले मैंने स्टार बनाना हो तो मैं स्टार के इस ऑप्शन को यहाँ से चेक करूँगा। इसी तरीके से स्मूथ इंडेंट्स को मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो जो ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये एक स्टार की जो शेप है ये आपकी यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कोई भी शेप जो है वो बना सकते हैं और इस तरीके से उसके अंदर कोई भी कलर जो है वो आप फिल कर सकते हैं। अब फर्ज कर लें हम इसका फिल कलर और स्ट्रोक कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ फिल कलर में मैं जाऊँगा। यहाँ से फर्ज कर लें हम येलो कलर जो है इसको फिल कर देते हैं। स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा, स्ट्रोक पे क्लिक करके हम यहाँ से कोई ब्लू या इस तरीके से सायान कलर जो है वो हम इसको फिल कर सकते हैं। अगेन आप अगर यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है उसको क्लिक करेंगे तो ये जो एंकर पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे जो एंकर पॉइंट्स हैं, इस पे जब मैं वंस क्लिक करूंगा तो आपने ये देखा ये उसके छोटे छोटे हैंडल्स जो हैं वो नजर आना शुरू हो गए और इस तरीके से मैं शेप को डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से फर्ज कर ले मैं इसको भी थोड़ा डिस्टॉर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से शेप बनाना शुरू कर देता हूँ। इसी तरीके से फर्ज कर ले इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड पे खींचना चाहता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूँ। तो इस तरीके से आपने जब लोगोस बनाने होते हैं तो आप शेप्स को मुख्तलिफ तरीके से डिस्टॉर्ट कर सकते हैं और ये आपकी एक शेप ही रहेगी, एडिटेबल रहेगी और ये वेक्टर बेस्ड होगा। यानी इसको अगर आपने फर्ज कर लें 9000 बाई 9000 पिक्सल्स के डॉक्यूमेंट के ऊपर भी अप्लाई करना होगा तो ये इसी तरीके से वेक्टर की सूरत में अप्लाई हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जब हम यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करते थे और फिल और स्ट्रोक कलर की एडजस्टमेंट करके हम यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करते थे तो हर मरतबा एक नई लेयर जो है वो लेयर पैनल में बन जाती थी। इसी तरीके से एक नई शेप जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर तैयार हो जाती थी और ये नई लेयर इसलिए बन रही थी और नई शेप इसलिए बन रही थी कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है न्यू लेयर। जब ये ऑप्शन चेक होगा तो इसका मतलब ये है कि अब आप जब भी कोई शेप नई बनाएंगे तो नई लेयर क्रिएट हो जाएगी और इस तरीके से उसकी
एक नई शेप भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फर्ज कर लें अगर आपने यहाँ से इसको कंबाइन शेप कर लिया, ये बात जरूर याद रखें कि ये आपको पहले सिलेक्ट करना होगा। तो जब हमने कंबाइन शेप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, अब फर्ज कर ले मैं इसके ऊपर कोई शेप यहाँ पे इस तरीके से बनाता हूँ, तो उसने ऐड नहीं किया। रीजन क्या है कि वो जो नीचे वाली लेयर थी वो हम पहले बना चुके थे। कंट्रोल जी करके हम इसको अनडू करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक छोटी सी शेप बनाते हैं। अब चूंकि वहां पे हमने कंबाइन शेप्स का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया हुआ था, इसी तरीके से जब मैं इसके ऊपर एक नई शेप बनाने की कोशिश करता हूं इस तरीके से, तो अब ये दोनों के दोनों उसने कंबाइन कर दी हैं। लेकिन अगर मैं यहां से ऑप्शन जो है वो सबट्रैक्ट फ्रंट शेप कर देता हूं, क्योंकि वो दोनों शेप सिलेक्ट थी लिहाजा उसने सबट्रैक्ट कर दिया फ्रंट शेप को। अगर मैं यहां से इंटरसेक्ट करता हूं तो वो दोनों जो शेप्स जहां पे इंटरसेक्ट कर रही थी सिर्फ उतना हिस्सा जो है वो मुझे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि ये पहले से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर फर्ज कर लें आप इन दोनों लेयर्स को मर्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों लेयर्स जो कि इंटरसेक्ट का मोड था, यानी यहाँ पे लास्ट जो सिलेक्ट होगा, फर्ज कर लें कंबाइन शेप्स था, तो उनको आप मर्ज कर सकते हैं। अगर आपने सबट्रैक्ट कर लिया शेप्स को तो अब आप उनको भी मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी एक नई शेप जो है वो तैयार हो जाती है इस तरीके से। और ये भी अभी तक एक शेप ही है, तो इसको कंट्रोल टी करके हम इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं। फर्ज कर लें आप अपने लोगों के अंदर इस तरह का कोई आइकन लगाना चाहते हैं या इसको फर्दर कट करना चाहते हैं, तो ये आपकी शेप है। शेप से मुराद ये है कि अगेन आप इसका फेल कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। कोई भी फेल कलर अगर आपने यहाँ पे लगाना है, इसी तरीके से आप उसका स्ट्रोक भी चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक की विड्थ जो है वो यहाँ से आप कम कर सकते हैं। तो ये एडिटेबल है। शेप्स का ये फायदा होता है कि ये वेक्टर बेस्ड होती हैं और ये एडिटेबल रहती हैं। जब तक आप इसको रेस्ट्राइज नहीं करेंगे, आप इसको वेक्टर में एज ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अलाइन पैनल जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। तो जो ही हमने यहाँ से शेप टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ से हम कंबाइन शेप्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक लेयर जो है वो इस तरीके से मैं क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मैं दूसरी शेप यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मैं तीसरी शेप जो है वो यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे हम अलाइन के पैनल में जाते हैं, तो अभी ये फिलहाल डिसेबल है। उसकी वजह ये है कि ये लेयर जो है ये अभी तक सिलेक्ट नहीं है। तो मैं आर्जी तौर पर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखता हूँ और उसके साथ शिफ्ट की ऐड कर लेता हूँ। चूंकि सिलेक्शन टूल्स का ट्यूटोरियल करते हुए मैंने आपको बताया था कि जब आपने सिलेक्शन में कोई सिलेक्शन ऐड करनी है तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे। तो शिफ्ट की को हम प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से ये तीनों की तीनों जो शेप्स हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं। अब जब हम अलाइन पैनल पे आएंगे तो ये आपके सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ये एनेबल हो गए हैं। अब हम इन शेप्स को, चूंकि यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है अलाइन टू सिलेक्शन चेक है, लिहाजा जब हम लेफ्ट एजेस करेंगे तो इस सिलेक्शन के मुताबिक जो है वो लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे इस तरीके से। अगेन अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेंटर करता हूँ तो ये सारी की सारी एक दूसरे के सेंटर में आ जाएंगी। इसी तरीके से टॉप एजेस को मिलाना चाहता हूं तो ये इस तरीके से अलाइन करना शुरू कर देगा। फिर इसी तरीके से बॉटम एजेस है, तो ये अलाइन के डिफरेंट पैनल्स हैं। फर्ज कर लें अगर मैं इसको अलाइन टू कैनवस यहाँ पे चेक कर देता हूं और उसके बाद मैं लेफ्ट एजेस करता हूं, तो अब ये जो कैनवस था इसके लेफ्ट अलाइन उसने कर दिया है। तो ये आपके ऊपर होता है कि आपने किस तरीके से यहाँ से कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। इसी तरीके से हम शेप टूल में से लाइन टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जो ही हम शेप टूल से लाइन टूल को सिलेक्ट करते हैं तो लाइन का बेसिकली काम सिर्फ इतना है कि आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्ज कर लें आपने किसी टेक्स्ट के नीचे उसको अंडरलाइन करना है या और भी दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे लाइन आपकी इस्तेमाल हो सकती है। तो इसका तरीकाकार बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पे एक दफ़ा लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके इस तरीके से आप जो है वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो ये इसकी वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे वेट जो है वो 100 पिक्सल है। अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ और दोबारा से मैं इसकी कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो अब आपकी वो जो वेट था यहाँ पे वो चूँकि 10 पिक्सल था, इसलिए उसने इस तरीके से इसकी वेट जो है वो कम कर दी है। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखूँगा तो इस तरीके से ये प्रोपोर्शन जो है उसके कंस्ट्रेंट रहेंगे और जब मैं इसको रिलीज कर देता हूं तो ये आपकी शेप जो है वो क्रिएट हो गई है। उसके बाद हम आते हैं शेप टूल के सबसे आखिरी टूल यानी कस्टम शेप टूल की तरफ। कस्टम शेप टूल बहुत दिलचस्प टूल है। जो ही हम इसको यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन बार में ये शेप का एक नया ऑप्शन जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। इस छोटे से एरो के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो इस तरीके से ये एक पैनल जो है वो हमारे नीचे एक्सपैंड हो जाता है। ये डबल हेडेड एरो आपको नजर आ रहा है। लेफ्ट माउस क्लिक से इसको पकड़ के होल्ड करें, इस तरीके से आप इसको राइट या लेफ्ट करेंगे तो ये पैनल छोटा या बड़ा हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपके पास इतनी शेप्स डिस्प्ले ना हो रही हों, तो
तो ये छोटा सा एक गियर बना हुआ है। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बाकी ऑप्शन वही हैं। आप लार्ज थंबनेल कर सकते हैं या आप लार्ज लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि इसको नॉर्मली स्मॉल थंबनेल पे ही रखता हूं, तो यहाँ पे जब आप दोबारा क्लिक करके आते हैं तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज यहाँ पे बनी हुई हैं। मैंने चूंकि ऑल को सिलेक्ट किया हुआ है, अगर फर्ज कर लें मैं सिर्फ एनिमल्स की कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाता है कि क्या मैं इनको रिप्लेस करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ यस, ओके। तो जो ही मैंने ओके किया तो अब सिर्फ एनिमल की जो शेप्स थी वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि सारी की सारी शेप्स जो बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप के साथ शिप होती हैं वो मेरे सामने आ जाएं, तो मैं ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा। इसी तरीके से अगेन मुझे मैसेज आता है, मैं कहता हूँ ओके रिप्लेस, तो वो सारी की सारी जो शेप्स थी वो मेरे सामने डिस्प्ले होना शुरू हो गई हैं। उसके अंदर वो एनिमल्स वाली शेप्स भी मौजूद हैं। अब कस्टम शेप्स का फ़ायदा ये है कि ये स्केलेबल हैं, ये वेक्टर बेस्ड हैं, यानी आप इनको इजीली स्केल कर सकते हैं और ये फटती नहीं है, इनके पिक्सल जो है वो फटते नहीं हैं, यानी ये पिक्सलेट नहीं होती। इसी तरीके से आप कोई भी पेन टूल के साथ पाथ बना के उसको एडिट के मेन्यू में जब आप जाएंगे तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कस्टम शेप। इसी तरीके से जब आप किसी पाथ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो उससे भी वहाँ पे डिफाइन कस्टम शेप का ऑप्शन जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो अब हम इन लेयर्स को हाइड कर लेते हैं ताकि हमारे रास्ते में से रुकावटें हट जाएं और मैदान हो जाए हमारे सामने खुला, ताकि हम कस्टम शेप्स का भी एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो तरीकाकार ये है कि जो ही आपने यहाँ से एक शेप के ऊपर फर्स्ट लेफ्ट क्लिक करना है तो ये आपकी शेप जो है वो सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे फिल कलर और स्ट्रोक जो है वो ऑलरेडी एक सेट है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये तरीकाकार है कि आप एक दफ़ा क्लिक कर देंगे, जब आपने शेप यहाँ से सिलेक्ट कर ली तो वंस आपने क्लिक कर दिया तो ये एक पैनल ओपन हो गया, क्रिएट कस्टम शेप। यहाँ से आप कस्टम विड्थ और हाइट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेंटर से डिस्प्ले हो तो यहाँ पे इसको चेक कर दें। सेंटर से मुराद ये नहीं कि इसके डॉक्यूमेंट का सेंटर, बल्कि वो जो शेप होगी वो सेंटर से राइट और लेफ्ट पे क्रिएट होगी। हम इसको अनचेक कर देते हैं। मैं फ़र्ज़ करें इसको ओके करता हूं तो अब आपने ये देखा कि चूंकि उसकी जो शेप और हाइट थी वो कंस्ट्रेंट के साथ नहीं थी, इसलिए इस तरीके से ये जो डॉग है ये लंबा चौड़ा हो गया है। कंट्रोल जी करके हम इसको अनडू करते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि जब आपने यहाँ से शेप को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर लेफ्ट माउस क्लिक करें इस तरीके से तो आपने ये देखा पहले हमारा इस तरीके से हो गया था थोड़ा, लेकिन अगर मैं कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखूँगा तो ये जो डॉग है ये बिल्कुल इस कुत्ते की प्रॉपर जो शक्ल होगी वो हमारे सामने इस तरीके से डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। अब ये शेप तो हमारी ड्रॉ होगी, लेकिन ये ब्लैक कलर में क्यों है? ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है समटाइम्स कि हमारा फिल कलर तो वाइट है लेकिन ये स्ट्रोक का कलर क्यों दे रहा है यहाँ पे। तो उसकी वजह यह है कि आपका स्ट्रोक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया हुआ है और वो चूँकि इनसाइड है इसलिए उसने स्ट्रोक ने उसको ओवरलैप कर दिया है। तो जो ही हम स्क्रब करके स्ट्रोक को बिल्कुल ज़ीरो पे ले जाते हैं तो आप ये देखें इस तरीके से नीचे से फिल कलर जो है वो हमें डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि स्ट्रोक हमने किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए ज़्यादा किया होता है और जब हम नई शेप जो है वो कस्टम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार कलर वहाँ पे फिल है और हम चेंज कर करके भी देखते हैं। मेरे साथ चूँकि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ था इसलिए मैंने चाहा कि ये टिप भी आपके साथ शेयर कर दूँ। हो सकता है कुछ सुनने देखने वालों में से मेरी तरह का कोई एक आध नालायक आदमी भी हो, चूँकि नालायकों का कबीला काफ़ी बड़ा है। तो ये था एक तरीकाकार शेप के हवाले से। अब इसी तरीके से आप कोई और शेप यहाँ पे ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें हम इस बिल्ली को भी ले आते हैं, जो कि जहाँ कुत्ता होगा वहाँ बिल्ली बहुत लाजमी है। तो इस तरीके से आप शिफ्ट की को प्रेस करके दोबारा से एक छोटी सी बिल्ली जो है वो भी बना सकते हैं। अब इस बिल्ली का अगर फ़र्ज़ करें कलर जो है वो हम ब्लैक कर लेते हैं, स्ट्रोक जो है वो हम इसका थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं, स्ट्रोक जो है यहाँ से थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि स्ट्रोक भी नज़र आए। तो इस तरीके से ये डिफरेंट शेप्स जो हैं वो आपके डॉक्यूमेंट में आप बना के अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एक ज़बरदस्त तरीका जो बड़े बड़े सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर्स करते हैं कि आप गूगल से कोई इमेज लेके आएँ, उसको ट्रेस कर लें, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस कर लें, पाथ बना के उसको आप सेव कर लेंगे तो वो आपका कस्टम शेप हो जाएगा। फर्ज कर लें हम P फॉर पेन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पेन टूल के साथ मैंने एक एंकर लगाया और इस तरीके से मैंने इसको ड्रैग किया, शिफ्ट की को प्रेस करके रखा हुआ है। अब ये इस तरीके से पाथ बन गया। फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। अब आल्ट की को प्रेस करके इस हैंडल को मैं वापस लेके आता हूँ। ये चूँकि जब मैंने आल्ट की प्रेस की तो ये फ्री हो गया, तो इस तरीके से मैं इसको इस एरिया में लेके आता हूँ। तो अब मेरा जो पाथ है वो इस तरीके से कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। आल्ट की को प्रेस करके इस तरीके से जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हैंडल जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको छोटा या बड़ा भी इस तरीके से कर सकते हैं। और जो ही आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे आ रहा है डिफाइन कस्टम शेप। तो जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ डिफाइन कस्टम शेप,
तो यहाँ पे वो चूंकि उसी लेयर के ऊपर काम हो रहा था, तो फर्ज कर लें हम यहाँ पे नाम देते हैं जंबो, और जंबो करके जब हमने इसको ओके किया तो अब जब हम शेप के पैनल में जाएंगे और शेप के पैनल में जाके देखेंगे तो ये जो लास्ट था ये हमारा जंबो यहाँ पे मौजूद था। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके अगेन कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके जब ड्रैग करके यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं तो वो एक नई शेप जो है वो हमारी डिस्प्ले होगी। तो शेप बनाते हुए ये ख्याल रखें कि अगर आपकी एक लेयर यहाँ पे सिलेक्ट है और आप उसके ऊपर पेन टूल के साथ कोई पाथ बनाएंगे तो वो उसी का हिस्सा बन जाएगी। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप यहाँ से एक नई लेयर जो है वो क्रिएट कर लें और उसके ऊपर आप पेन टूल के साथ कोई भी पाथ बनाएंगे। इस तरीके से आप एंकर लगाएंगे, पहला, दूसरा लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे। इस तरीके से जब आप चौथा करेंगे तो ये आपकी एक शेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब चूंकि ये फिलहाल पाथ है, चूंकि यहाँ पे पाथ का मोड सेलेक्ट था, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ शेप के ऊपर तो ये एक शेप जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। राइट क्लिक करके मैं इसको डिफाइन कस्टम शेप कर लेता हूं, तो अब सिर्फ उसने उतना हिस्सा दिया क्योंकि हमने नई लेयर के ऊपर काम किया था। तो ये था कस्टम शेप। आप अपनी मर्जी से कस्टम शेप्स बना के अपलोड भी कर सकते हैं, आप किसी कलीग के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।